नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। बीते शनिवार को इजराइल पर हुए हमले को एक हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच अब भी घमासान जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बीते गुरुवार इजराइल से भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। इस निकासी ऑपरेशन के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंच गया है। इसके पहले बेड़े में 212 लोग वापस आए थे और आज 235 लोग वापस आ चुके हैं। और वापस आए बच्चों में से 2 बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अंकित हैं और जयपुर से अंकिता हैं। मैं अच्छी हूँ। आप लोग आज ही वापस आए हैं? कल वापस आए हैं। कैसा लग रहा है वापस आकर के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंकित, आप क्या मैम? घर वापसी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। जब वहां पर इस तरह से युद्ध शुरू हो गया अचानक, क्या लग रहा था? मन में एक डर बैठ रहा था कि कैसे जाएंगे वापस, क्या होगा? पहले तो मतलब जब पहला दिन था उस दिन तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब जैसे एक दिन बीता, फिर उसके बाद लॉन्चेज वगैरह आना, मिसाइल वगैरह आना कम हो गए। इंडियन न्यूज देख करके घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। धीरे धीरे करके उनके मन में डर कुछ ज्यादा ही बैठ रहा था, तो उसको लेकर के हम लोग और ज्यादा डर रहे थे। अंकित, आप कितने साल से हैं वहां पर? मैं वहां से 2 साल से हूँ। अच्छा। और अंकिता, आप वहां पर कब से हैं? मुझे 1.5 साल हुआ है। तो जैसा मैंने अंकित को भी पूछा, जो जवाब उन्होंने दिया कि जब अचानक से ये शुरू हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक ऑफ मिसाइल्स जब शुरू हुई, तो क्या लग रहा था कि मन में एक डर बैठ गया था कि कैसे जाएंगे वापस, क्या होगा, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? किस तरह की फीलिंग्स थी उस समय? स्टार्टिंग में जब सैटरडे को स्टार्ट हुआ तो ये था कि वो गाजा बॉर्डर के पास में ही हो रहा है, तो तब थोड़ा सा डर लग रहा था कि हो सकता है कि मैं जहाँ पे हूँ वो हाइफा है, वो नॉर्थ ऑफ इजराइल में है, तो बस डर यही था कि हमारे तक भी वो मिसाइल वगैरह आएंगे क्या। तो पहले दिन तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा पैनिक हो रहा था कि, बट मुझे ये लग रहा था कि अब इजराइल टेक ओवर कर लेगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। बट हुआ यही कि इजराइल ने टेक ओवर किया, बट वो वॉर जो था वो फिर पता लगा कि नहीं अभी और लंबा चलेगा वो, तो फिर धीरे धीरे फ्लाइट कैंसिल होने लगी। ऑल्दो हमारे हाइफा तो सेफ था, नॉर्थ में है वो, बट फिर भी वही इंडियन मीडिया, जैसा अंकित ने बताया कि इंडियन मीडिया जो दिखा रहा था वो काफी डरावना था, और कहीं ना कहीं हमें ये था कि अभी हाइफा सेफ है, बाद में पता नहीं हो ना हो, और इस वजह से हमें थोड़ा बैकअप रखना पड़ेगा, फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहा था। मैं बस थोड़ा सा ही समझना चाहती हूँ आपसे भी और अंकित से भी कि जहाँ पे ये हो रहा था, आप लोग उससे कितनी दूरी पर थे? मतलब काफी दूरी थी या मतलब आप कहीं उसके पास में ही थे? हमारे पहली बार ही सायरन बजा बुधवार को, और तब हमें थोड़ा सा और पैनिक हुआ कि जिस बात का हमें डर था वही हो गया कि हाइफा में अटैक हो गया। बट फिर बाद में अब हम लोग शेल्टर में गए और वहां पे रहे। थोड़े टाइम बाद हमारे फोन में ऐप में आया कि आप प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकल सकते हैं, तो हम लोग बाहर निकले। फिर पता चला कि ये इजराइल आर्मी ने ही ड्रिल किया था, ऐसा कुछ अटैक नहीं हुआ था। बट दूसरे दिन फिर हमें एम्बेसी से मेल आया कि हम ऑपरेशन अजय में आपको इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलते हैं, अभी तो ये सिर्फ ड्रिल ही है, और अगर अचानक से हो गया, सच में हो गया, तो फिर दिक्कत आएगी। हम लोग थर्सडे को वापस आ गए, एंड अभी फ्राइडे सैटरडे को न्यूज आई कि वो हो रहा है, मतलब अभी वहां पे भी अटैक हो गया है। तो अंकित, आप कितनी दूरी पर थे जहां पर ये सब सिचुएशन बन गई थी? क्या आप प्रोटेक्टेड एरिया में थे? मैं उस टाइम जब ये हम मतलब स्ट्राइक चालू हुआ तो उस टाइम मैं एक्चुअली मॉर्निंग टाइम था, तो मैं सो ही रहा था। और मैं एक्चुअली बीरसेवा में हूँ, तो वहाँ से जो गाजा पट्टी पड़ती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 या 55 किलोमीटर अवे है। अच्छा, तो फिर घर वालों के फोन कॉल्स आने शुरू हो गए कि हालात खराब हो रहे हैं, जल्दी से वापस आ जाओ? उस टाइम तो तुरंत तो नहीं पता चला, लेकिन आफ्टर लाइक 3 to 4 दे नो, एंड दे आर वेरी लाइक बहुत परेशान। तो इंडियन एम्बेसी को कैसे कांटेक्ट किया? एक्चुअली इंडियन एम्बेसी का हम लोग के पास ऑलरेडी मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग हमें ऑलवेज इन कांटेक्ट, ऑलवेज दिस सिचुएशन ओनली। हाँ अंकिता, आप भी कुछ कह रही थी। हाँ, मैं कही थी कि वही हमारे पास इंडियन एम्बेसी का नंबर रहता ही है, और वेबसाइट पे भी उनका नंबर है, और
मतलब वो हमेशा हेल्प करते हैं, उनके भी मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि इंडियन एम्बेसी एग्जैक्टली। कोई इवेंट्स वगैरह भी होते हैं तो भी उनके मेल और ये सब आते रहते हैं। तो वो मतलब हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें मतलब दिक्कत नहीं आती अगर हमें कांटेक्ट करना हो उनको। अच्छा, तो अंकिता, क्या किसी तरह की गाइडलाइंस आपको आप लोगों को दी गई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल में हर जगह पे बंकर्स और शेल्टर्स होते हैं, तो किसी तरह की आप लोगों को गाइडलाइंस दी गई थी कि आपको कैसे रहना है, और अगर आप शेल्टर से दूर हैं तो उस समय आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए? इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों को बताई गई थी? हाँ, हमको उन्होंने जब जैसे ही वॉर वगैरह स्टार्ट हुआ तो हमें लगातार गाइडलाइंस आ रही थी और रिपीटेड गाइडलाइंस थी कि ऐसा नहीं कि एक बार दे करके छोड़ दिया, रिपीटेड था कि आपको शेल्टर में जाना है और अपने साथ अपना बैग लेकर के जाना है जिसमें आपका पासपोर्ट होगा, पानी होगा, कुछ खाने पीने के लिए होगा, बैटरी से चलने वाला टॉर्च होगा, सब कुछ ये सब सामान होगा। और लिस्ट भी दे दी थी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या शेल्टर है ताकि हमें एंड टाइम पे पैनिक ना करना पड़े। और हम लोग पहले ही देखा है थे कि हमारे अगर मैं घर पर हूँ तो शेल्टर कहाँ पर है, और अगर मैं अपने लैब में अपने डिपार्टमेंट में हूँ तो शेल्टर कहाँ पर है। तो हम पहले से ही तैयार थे कि कुछ अगर होता है तो हमको किस तरीके से डील करना है। अंकित, इतनी अनसर्टेन सिचुएशन थी, कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा, तो आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। और दूसरा, जो इजरायली लोग हैं वहाँ पर, जाहिर सी बात है आप लोग वहाँ पे थे, पढ़ने गए होंगे तो आपके दोस्त भी होंगे, किस तरह के सेंटिमेंट्स वहाँ पर देखने को मिल रहे थे? एक्चुअली मैम, इजरायली का क्या है कि वो लोग मतलब इस चीज़ से यूज टू हैं। वहाँ पर मतलब लॉन्चिंग वगैरह का मतलब साल में एक बार 8 महीने 10 महीने में होती रहती है, एक दो रॉकेट आते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल सी लगती है, ठीक है। और उनका जो आयरन डोम सिस्टम है बहुत मतलब सिक्योर सिस्टम है, बहुत एग्जैक्टली मतलब लोकेट करके वो डिफ्यूज करता है रॉकेट वगैरह को, तो उस पर उनको बहुत भरोसा है और वो उनकी टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियस सी बात है। और वही बात हम लोगों की, तो हम लोग पैनिक थे उस टाइम जब मतलब पहली बार ये हुआ, तो पैनिक थे। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों को दोस्तों ने या फिर सीनियर्स ने ऑलरेडी मतलब जब हम पहली बार गए तो वहाँ बता रखा था कि यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे होता है, तो मतलब शेल्टर में 1 मिनट के अंदर कहीं भी शेल्टर है वहाँ जाइए, और शेल्टर नहीं मिल रहा है तो आप और सीधा मतलब लेट जाइए जमीन पर। अच्छा, तो आप लोगों को बॉम्बिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही होगी क्योंकि आयरन डोम रिसेप्टर्स होते हैं, तो लेकिन जब आसमान में वो ऐसे फटते होंगे तो ज़रूर समझ में आता होगा। नहीं, सायरन वहाँ लगे रहते हैं तो वो सायरन मतलब बजना चालू हो जाता है। किस तरह की सिक्योरिटी थी वहाँ पर इस पूरे जब हालात बने तो? एक्चुअली हम लोगों का तो मतलब डॉम पड़ता यूनिवर्सिटी के पास में ही है, और जैसे ही मतलब सायरन वगैरह बजना चालू हुआ, और क्योंकि हम लोगों का जो ये लोकेशन था वो गाजा के आसपास ही पड़ता है, लगभग 50 किलोमीटर अवे। तो लोग मतलब टेररिस्ट वहाँ अंदर इन्फिल्ट्रेट भी कर गए थे, सदरत में, एस्कलोन में, तो हम लोग बढ़ा दी गई, वहाँ पर पुलिस वगैरह मतलब करने लगे थे। अंकिता, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे जैसे मैंने बताया, हम तो हाइफा में थे तो वो काफी कंपेरेटिवली बेरशेवा से काफी सेफ था। तो बट हाँ, पैनिक तो हम लोग थे ही क्योंकि हमें ये था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वही एक ही दिन वेंसडे को सायरन बजा, तब हमें पता ही था कि करना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ठीक है हम सेफ थे बट कहीं ना कहीं ये था कि कुछ भी हो सकता है तो भागना है, तो हम तैयार थे वहाँ पे। सायरन के अलावा हमें कोई और आवाजें नहीं आई, बस ये था कि कई बार जो ये मिलिट्री के हेलीकॉप्टर थे जो बॉर्डर की तरफ जाते थे, लेबनान सीरिया की तरफ, वो हेलीकॉप्टर की आवाज आती थी और हमें ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था ऐसा। सही बताऊं तो अगर मैं फोन बंद कर लूं, मीडिया की बातें ना सुनूं, तो मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। तो जो हम लोग मीडिया में देख रहे थे और जो आप लोग वहाँ पे देख रहे थे, दोनों में क्या कुछ फर्क था? हाइफा के बारे में Exactly अगर मैं बताऊं फर्क था तो फर्क था क्योंकि हमारे तो नॉर्मल रूटीन चल रहा था। जैसे मैं सुबह नॉर्मल उठती थी, लैब जाती थी, लैब से वापस आती थी। जो लोग घूमते रहते थे मार्केट में, गाड़ियां चल रही है, शॉप्स भी खुली हुई हैं, और सब कुछ नॉर्मल था हमारे वहाँ। तो मतलब मैं थर्सडे तक का बता रही हूँ, जब तक हमें इवैक्यूएट किया गया तब तक सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मीडिया में बंद कर दूं और सिर्फ अपने आसपास का ही देखूं तो सब कुछ नॉर्मल था। अंकित, आपको भी ये लगता है कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा था और जो हालात वहां पर थे, दोनों में फर्क था बहुत? एक्चुअली मैम, होता क्या है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हमको मतलब अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मतलब हम लोग पैनिक ना हो पाए, ठीक है। और जो मतलब अभी स्ट्राइक चल रहा है वो मतलब गाजा में हो रहा है, तो ज्यादातर मीडिया में जो दिखाया जा रहा है तो गाजा के दिखाया जा रहा है।
और अभी मतलब इजराइल के कंडीशन मतलब नॉर्मल ही थी, हम लोग जब तक वहाँ थे नॉर्मल ही दिख रहा था, हम लोग लैब भी जा सकते तो हॉरिबल मतलब लगता है थोड़ा कि मतलब कहीं नहीं तो यहाँ मतलब कहाँ से कुछ हो जाए कुछ पता नहीं, किधर से अटैक कर दे क्या होगा कुछ नहीं पता। अंकित, जब भी इस तरह के हालात बनते हैं तो अक्सर साइबर वॉरफेयर जो है एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। कई बार जैसे आपसे पहले भी लोगों से सुना कि स्पैम कॉल्स आना, हम एम्बेसी से बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो क्या आप लोगों को भी कुछ इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं मैम, अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ था, लेकिन एक बार कमांड का जो मतलब है ये एक बार हैक कर लिया था, तो उसके थ्रू हम लोगों को मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम के लिए आपको शेल्टर में रहना पड़ेगा, यही बस इतना ही हुआ। अंकिता, आपके साथ कुछ इस तरह का वाकया हुआ क्या? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वक्त तो वहाँ का स्कूल एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, तो आप लोग क्या घर से ही अपना काम या पढ़ाई कर रहे थे, या फिर किस तरह के आप लोगों को गाइडलाइंस दिए गए थे, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? स्कूल्स वहाँ पे बंद है और हमें बोला गया था कि आप भी घर पे रहो, बट अगर आप मतलब उन्होंने एडवाइस किया था कि आप भी घर पर ही रहो, बट अगर आपको काम है और बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो आप आ सकते हो। बट उनकी तरफ से हमें छूट थी कि आपको अगर नहीं आना है तो आप मत रहो, और आपको जो ठीक लगता है इस सिचुएशन में आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। तो जी, तो हमले के वक्त वहाँ पर किस तरह के हालात थे? जो बंकर बनाए जाते हैं इजराइल के हर घर में, तो आपको क्या लगता है कि वो लोगों की जान बचाने में कारगर साबित होते हैं? मेरे ख्याल से तो होते हैं, क्योंकि इसी वजह से वो बने हुए हैं, और अगर उसमें कुछ दिक्कत आती तो फिर वो लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते। तो मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत इंजीनियरिंग करके उन्होंने वो शेल्टर वगैरह पूरी प्लानिंग के साथ बनाए हुए हैं। अंकित, बताइए, आप कुछ कह रहे थे। एक्चुअली मैम मैं होता क्या है कि ये सब मतलब शेल्टर वगैरह मतलब प्रॉपर कंक्रीट के होते हैं, और मतलब इनको हिट करना इतना इजी है नहीं। जिस तरह के रॉकेट वगैरह आते हैं इससे तो मतलब बिल्कुल मतलब हिट नहीं हो पाएंगे। और रही इसकी बात, तो ये मतलब शेल्टर रूम वगैरह जो होते हैं ये रूम से थोड़ा मतलब उनका डिस्पर्स करके बनाया जाता है, मतलब रूम के साथ सट के बने होते हैं, दिखता है रूम के साथ सटते हैं जो लिविंग एरिया होता है, लेकिन उससे अलग होते हैं वो। तो अगर मान लो कभी कोई घर मतलब हिट हो रहा है तो उसमें मतलब शेल्टर रूम वगैरह हिट नहीं होते, मतलब उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर घरों में बंकर ना होते तो कैजुअलिटी कितनी बढ़ सकती थी आपके हिसाब से? हम लोगों के तो अपार्टमेंट में भी एक बंकर रहता है, और जैसे वही नहीं तो फिर मतलब जो इनका बेसमेंट होता है वो बंकर की तरह ही मतलब उसको ट्रीट करते हैं। और क्या खाने पीने की, जितने दिन आप लोग थे वहां पर, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई? मतलब सारे इंतजाम थे? हाँ बिल्कुल मैम, मतलब हम लोग का रहता है कि मतलब मैं अपनी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम लोग मतलब हर हफ्ते का, एक हफ्ते का पूरा मतलब जो भी रहता है खाने पीने का ला के रखना पड़ता है। तो हम लोग फ्राइडे ही शॉपिंग करके आए थे, तो सैटरडे ये हुआ, एक हफ्ते में फिर हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुई। अंकिता, आपका कैसा अनुभव रहा? हमारे वहाँ तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, सुपरमार्केट भी खुले हुए थे और सब कुछ नॉर्मली था हमारे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था कि वॉर चल रही है या क्या हो रहा है, सुपरमार्केट सब कुछ था। बस ये था कि थोड़ा सा शायद ट्यूसडे वेडनेसडे को थोड़ा सा ये हुआ था कि एक और एडवाइजरी आई थी कि पर हेड 3 लीटर पानी रख लो अपने पास, और कुछ ऐसा रेडी टू ईट खाना रख लो। तो थोड़ा सा लोगों में पैनिक हुआ था हाइफा के, और उन लोगों ने पैनिक में पानी और ये सब कुछ खरीद लिया था, पानी, दूध और चिप्स वगैरह जो रेडी टू ईट है। तो और हमें कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। चलिए, तो आप लोगों की बातें सुन के बड़ी तसल्ली हो रही है, और जिनके परिवार के कुछ लोग अभी भी वहाँ पर होंगे, जिनके बच्चे वहाँ पर होंगे, उन्हें भी सुन के थोड़ी तसल्ली हो रही, क्योंकि जो मीडिया में हम जैसी खबरें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उसे देखकर कोई भी परेशान हो जाएगा। और आप लोग घर वापस आ गए, आपको तो खुशी हो ही रही होगी, लेकिन हम लोगों को भी देख के उतनी ही खुशी हो रही है कि आप लोगों की सुरक्षित घर वापसी हो गई। और हम चाहते हैं कि जो वहाँ पर बचे हैं अब वो भी जल्द घर वापस आ जाएं और हालात भी जल्द बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।